अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शाहद है। हाज़िर हूं ब्लॉग के साथ। आज हम वलेंसिया में मौजूद हैं, जो आप जानते हैं कि स्पेन का शहर है। आप मेरे पीछे देख रही हैं, इसका नाम है लोखा दे ला सेदा। आप कह सकते हैं कि ये 1300 साल पुरानी ये इमारत है। ये बेसिकली जब यहाँ मुसलमान आए थे तो उन्होंने इस इमारत को बनाया था। इस इमारत से दो काम लिए जाते थे। हम अंदर जाके देखते हैं कि इससे दो काम क्या लिए जाते थे इस इमारत से। चलें। यहाँ आते थे अपना माल बेचने के लिए या माल ख़रीदने के लिए। ये दरवाज़ा भी उन्हीं के लिए इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि इस जो हॉल है, इसके बीच में हॉल है, उसके 3 दरवाजे हैं और जो चौथा दरवाज़ा है वो काजी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नक्काशी है इसके ऊपर, दरवाजे के ऊपर। तो बहुत ही खूबसूरत दरवाज़ा बना हुआ है ये तकरीबन 1300 साल पुराना ये दरवाज़ा है। इस दरवाजे के ऊपर वक्त पे वक्त चेंज नहीं करते हैं, लेकिन ये दरवाज़ा बेसिकली 1300 साल पुराना दरवाज़ा है। तो जब यहाँ हुकूमतें चेंज होती गई, जब मुसलमानों को यहाँ से निकाल दिया गया, तो इसके ऊपर काफ़ी नक्काशी दोबारा की गई, क्योंकि इन्होंने उसके ऊपर क्रॉस लगाया और हज़रत मरियम की और ईसा अलैहिस्सलाम की कुछ तस्वीरें भी चस्पा की गई। लेकिन ये बेसिकली बिल्डिंग 1300 साल पुरानी है और मुसलमानों ने इस बिल्डिंग को स्पेशल यहाँ कारोबार के लिए और यहाँ काजी के लिए इस बिल्डिंग को बनाया गया था। चलें अब अंदर चलते हैं। हमने टिकट तो परचेज़ कर लिया। अगर आपको इस बिल्डिंग के लिए हिस्ट्री की मालूमात चाहिए तो यहाँ से आपको एक टेप रिकॉर्डर मिलेगा, जिसमें आप कुछ लैंग्वेजें 1 2 3 तकरीबन 6 से 7 लैंग्वेजें, उर्दू हिंदी नहीं मिलेगी। आपको स्पेनिश, इंग्लिश, चाइनीज़, फ्रेंच मुख्तलिफ लैंग्वेज आपको मिलेंगी, लेकिन इसके लिए आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। 3 यूरो की कीमत है। तो यहाँ से आप लें और इसके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, मैंने यहाँ पूछा था कि यहाँ हमें उर्दू या हिंदी लैंग्वेज मिलेगी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ बहुत कम टूरिस्ट आते हैं उर्दू और हिंदी लैंग्वेज के लिए। चले कि हम इस बिल्डिंग में इंटर हो चुके हैं। जब हम इस बिल्डिंग में इंटर होते हैं, साथ ही छोटा सा आपको पार्क नजर आता है, जहाँ इस पार्क के बीच में छोटा सा फुवारा लगाया गया है और चारों तरफ इसे बैठने के लिए बेंच बनाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत फुवारा लगाया हुआ है। जी दोस्तों, इस दरवाज़े को बेसिकली कैदियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जो जहाँ कैदी यहाँ लाए जाते थे, वो इसी दरवाज़े से इंटर किए जाते थे। और इस दरवाज़े से लेके तो इसके नीचे ये सीढ़ियाँ, सीढ़ियों से बिल्कुल नीचे आप कह सकते हैं कि एक छोटा सा तहखाना बनाया हुआ है, जहाँ कैदियों को टेम्परेरी तौर पे रखा जाता था, क्योंकि यहाँ ऊपर आके काजी बैठता था और नीचे आप ये देख सकते हैं, यहाँ कभी फौजी होते थे या इसके क्या नाम पहरेदार होते थे इस छोटी सी जो जेल थी। तो यहाँ अंदर बैठने की जगह दोनों तरफ, और जो कह सकते हैं आप, हाँ, इसकी छत देखें, बहुत ही एक छोटी सी छत है, बहुत नीली छत है इसकी। तो यहाँ इसके ऊपर जो जिन्होंने रात रहना होता था, वो इसके ऊपर यहाँ रात को आराम भी कर सकते थे। जो आपको ये छोटी सी जेल नज़र आ रही है, बेसिकली यहाँ कैदियों को आके कुछ देर के लिए रखा जाता था, क्योंकि इसके ऊपर काजी बैठता था। चलो अब इसके ऊपर चलते हैं, जहाँ कभी काजी बैठता था, या कह सकते हैं कि जज कभी यहाँ बैठता था, उसकी तरफ चलते हैं। चले अब इसके ऊपर चलते हैं। बहुत ही बड़ी सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए बनाई गई हैं।
आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ कभी काजी बैठा था और फैसले करता था किसे कैद करने के लिए छोड़ना है, किसे रखना है। ये लकड़ी का काम भी तकरीबन 1300 साल पुराना है। बहुत ही खूबसूरत लकड़ी का काम यहाँ किया गया है। इस बिल्डिंग के ऊपर जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ काजी बैठा करता था, और जो ये नीचे वाला हिस्सा है यहाँ उस वक़्त की इंतज़ामिया बैठती थी, जिसे आप पुलिस कह सकते हैं या जिसे आप खजांची कह सकते हैं, जिसे साफ सुथरा रखना होता था। बेचने के लिए भी टैक्स अदा करना पड़ता था और ख़रीदने के लिए भी टैक्स अदा करना पड़ता था। तो यहाँ जो बैठते थे लोग, इंतज़ामिया बैठते थे, वो एज आ कलेक्ट करने के लिए बैठती थी। तो इसके साथ एक बड़ा सारा कमरा है जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दिलकश है। आप देख सकते हैं इसकी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, उस तरफ पार्क है, बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की गई है इस दरवाजे के ऊपर। हम उस रूम से निकले हैं जहाँ क्या था, यहाँ इंतज़ामिया बैठते थे यहाँ संभालने के लिए। उससे आगे ये छोटा सा रूम है जहाँ आप कह सकते हैं कि यहाँ बैठने के लिए, इंतज़ार करने के लिए ये जगह बनाई गई होगी। तब जो इस हॉल से उस तरफ जाने के लिए पहले परमिशन लेनी पड़ती थी, इसलिए यहाँ आप देख सकते हैं ये छोटा सा कमरा बनाया गया है ताकि यहाँ खड़ो के इंतज़ार किया जाए। चलो अब हम चलते हैं जो इसका मेन हिस्सा है, जहाँ आप इसे हॉल कह सकते हैं, जिसे आप असल में लोखादिला सेदा कह सकते हैं, जिसका मतलब है रेशम की मार्केट। तो ये बहुत खूबसूरत बनाई गई है, बहुत ही खूबसूरत हॉल है। ये जो हॉल है इसकी 8 बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं और 4 बड़े दरवाजे हैं जो उस वक़्त में इस्तेमाल किए जाते थे। ज़्यादा क्या आप कह सकते हैं कि जो यहाँ लोग ताजर आते थे रेशम की मार्केट के लिए या रेशम को ख़रीदने या फ़रोख्त करने के लिए, जो यहाँ काफ़िले आते थे वो यहीं ठहरते थे और यहीं अपना माल बेचते थे। तो इसके बेसिकली जो 3 दरवाजे हैं वो तो बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं। तो जो ये इसका एक दरवाज़ा है, आप ये दरवाज़ा कह सकते हैं, ये दरवाज़ा ओपन है, और जो दूसरा दरवाज़ा वो ओपन है कि यहाँ बेचने के लिए पहले इंतज़ार करना पड़ता था और ख़रीदने के लिए भी पहले इंतज़ार करना पड़ता था। जो ये हॉल है इसे बेसिकली यहाँ सारा कहा जाता है। जो ये हॉल है इसके 5 दरवाजे हैं। जो 3 दरवाजे हैं तो वो तो बाहर गलियाँ या सड़कें उनमें खुलते हैं। जो 2 दरवाजे हैं, एक दरवाज़ा इसके आगे छोटा सा पार्क है वहाँ खुलता है, और दूसरा दरवाज़ा जहाँ एक रूम है जहाँ कभी कह सकते हैं यहाँ की जो इंतज़ामिया है वहाँ बैठा करती थी, और जो यहाँ बेचने आते थे और ख़रीदने आते थे उनका इंदराज किया जाता था। तो एक दरवाज़ा उस तरफ जाता है। बेसिकली ये खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत इमारत है। तो ये जो मुसलमानों का एक सासा था, मुसलमानों ने जो यहाँ के इमारतें बनाई उन्हीं में से ये एक इमारत है। अब जब हम इंटर होते हैं ये हमें ये कहा जाता है ये मोरों के वक़्त की इमारत है। मतलब कि जो मुसलमान स्पेन में जो मुसलमान थे उन्हें मोरो कहा जाता था।
जो इस दरवाज़े के चारों तरफ ये डिज़ाइन नज़र आ रहा है, जो यहाँ जब मुसलमानों को जाने के बाद ये यहाँ इस डिज़ाइन को इजाफ़े के तौर पे यहाँ लगाया गया था, जिसमें मूर्तियाँ हैं, जिसमें छोटे लड़कियों की और बच्चों की तस्वीरें हैं और कुछ म्यूज़िक के सामान की तस्वीरें यहाँ बनाई गई हैं। तस्वीरें तो नहीं आप कह सकते, मूर्तियाँ छोटी-छोटी बना के यहाँ चस्पा की गई हैं। तो पहले तो ये नहीं था, लेकिन जब यहाँ से मुसलमानों को निकाल दिया गया उसके बाद इसे दोबारा रेनोवेट किया गया है। चले आगे चलते हैं और देखते हैं। दरवाज़ा देख रहे हैं, ये लोहे का स्पेशल दरवाज़ा बनाया गया। ये बहुत ही वज़नी और बहुत ही मोटा दरवाज़ा है। तो ये बेसिकली ज़्यादा बंद ही रहता होगा, क्योंकि ये उस तरफ जाने के लिए रास्ता है जहाँ काजी बैठता था। ये आम लोगों के लिए एरिया नहीं था। तो ये आप कह सकते हैं ये जो दरवाज़ा है बेसिकली ज़्यादा बंद ही रहता था। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो दीवार के ऊपर छोटे-छोटे ताज बनाए गए हैं। तो ये बेसिकली उस इमारत के ऊपर बनाया जाता था जो बादशाह के अंडर हुआ करती थी। तो आप ये देख सकते हैं, इस इमारत के चारों तरफ दीवार के ऊपर ताज की शक्ल के निशानात बनाए गए हैं। इस बिल्डिंग के ऊपर जितने भी रूम हैं उन्हें बंद कर दिया गया आवाम के लिए। तो वहाँ तो हम नहीं जा सके, क्योंकि वहाँ इन्होंने बंद कर दिया है। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की गई है खिड़कियों के चारों तरफ। जी दोस्तों, ये था लोहा de la Seda। यहाँ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं इसलिए इस बिल्डिंग को देखने के लिए या इस इमारत को देखने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है। ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ये 1300 साल पुरानी बिल्डिंग है। तो यहाँ की बेसिकली एंट्री 2 यूरो है, और अगर आपने यहाँ इसके बारे में मालूमात हासिल करनी है तो इसके लिए आपको अलग एक रिकॉर्ड दिया जाता है। उसकी फ़ीस भी तकरीबन 3 यूरो है। तो बेसिकली यहाँ अगर आप आना चाहें तो आप ज़रूर आएँ, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है। तो इसको पहले आप अगर आप यहाँ आएँ तो पहले इसकी थोड़ी बहुत मालूमात हासिल ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ जितनी लैंग्वेज हैं, यहाँ इंग्लिश तो आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको जितनी दूसरी लैंग्वेज हैं वो आपको यूरोपियन लैंग्वेज में ही आपको यहाँ मालूमात दी जाएगी। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आने वाले वक्त में आपके लिए इससे ज़्यादा अच्छी और मज़े की वीडियो बना सकें।